नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमिताभ राय राजहंस और अमिताभ कनेक्शन में आपका स्वागत है। कोविड के इस दौर ने जहां एक ओर हमारे जीवन में ठहराव लाया है, वहीं दूसरी ओर इसने हमारे उत्सवों पर भी कहीं न कहीं एक विराम सा लगा दिया है। ऐसे में मेरी कोशिश है कि बचपन की उन स्मृतियों के साथ इस उत्सव में एक सरगम सा छेड़ सकूं, तो ले चलता हूं आपको विजयादशमी या विजयादशमी के उस स्मृति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो हमने और आपने बचपन में इसे मेले के रूप में जिया है। दोस्तों, विजयादशमी या दशहरा, जिसे अभी भी हमारे गांवों में मेला ही कहा जाता है, वो शायद इसलिए कि इस पर्व पर लगने वाला मेला ही इसकी आत्मा हुआ करता था। मेले की तैयारी दोपहर बाद से ही परवान चढ़ना शुरू कर देती थी। तब मेले पर धारित नए कपड़े, चाहे उसे नसीम टेलर ने सिला हो या रामलाल गौरी शंकर की दुकान से रेडीमेड आए हों, गजब का कुतूहल व सुख देते थे। बुजुर्गों के माड़ी युक्त कड़कते कुर्ता पैजामा की धार इतनी तेज होती थी कि हाथ कट जाए। नील टीनोपाल की आसमानी छटा ने अमीर गरीब सबको समेट रखा था। सूरज के ताप के ढलने के साथ साथ हलचल बढ़ने लगती। तैयारी के बाद हम सोपानवत क्रम में बड़ों का पैर छूते थे और बदले में हमें आशीर्वाद व मेला देखने हेतु पैसे मिलते थे। तब आशीर्वाद समझ में आता नहीं था, इसलिए पूरा ध्यान इस मेले की राशि पर ही केंद्रित होता था। झुंड जब सिंहासन जमाए ऐसे बुजुर्ग के पास पहुंचता था जिसका प्रदर्शन पिछले मेले में जोरदार था, उस वक्त उत्साह की पराकाष्ठा होती थी। तब 5-10 की गड्डियां लहराए वही बुजुर्ग, जो कभी 1 नंबर के खुर्राट लगते थे, अगर गलती से 2 नोट दे देते थे तो भाई साहब सच में उस दिन से वो अच्छे वाले बाबा का खिताब पा जाते थे। 50 रुपए दे देने वाले बिरले ही होते थे, 100 रुपए वाले तो देवतुल्य। हालांकि मुझे कभी कोई देवता नहीं मिला। बड़की अम्मा हर गांव में होती थी, जिन्हें महंगाई व मुद्रास्फीति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए विगत कई वर्षों की पूर्व परंपरा का पालन करते हुए वो 5 रुपया ही देती थी और ढेर सारा आशीर्वाद, जो हमारे लिए निरर्थक था। उसके बाद हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकलन करते थे और इस बात के मलाल को विस्मृत करने के साथ साथ कि छोटका को हमसे ज्यादा कैसे मिल गया, मेला निकलने की टीम में शामिल हो जाते। हमारी टीम का नेतृत्व किसी बड़े सदस्य के हाथ में होता। धूप व मेले की दूरी उत्साह के आगे बौने थे। मेले में आपके धैर्य की परीक्षा चाट की दुकान पर होती थी, जब एक पानी का बतासा अपने दूसरे मिलन हेतु कई प्रार्थना याचना के दौर से गुजरवाता। खरीदारी में पिपहिरी और मुखौटा बेस्ट सेलर हुआ करते थे। झूला, सिनेमा और ना जाने क्या क्या। लौटते वक्त चूंकि अंधेरा हो जाता था और हमारे रास्ते के बीच एक बंसवारी पड़ती थी, जहां के बारे में हमने कभी सुन रखा था कि वहां चुड़ैल रहती है। लाख पिपहिरी बजे पर कमबख्त चुड़ैल वाली बात वहां याद आ ही जाती थी। फिर क्या, शुरू होती थी 100 मीटर की चपंत अंधी दौड़। कई वर्षों का रिकॉर्ड कायम रखते हुए फिर मैं फर्स्ट आ ही जाता था। आज मेले की राशि तो नहीं, पर उस झुंड, बड़की अम्मा के निरर्थक आशीर्वाद और बुजुर्गों की उन सूनी जगहों को बहुत मिस कर रहा हूं। आप सभी को अमिताभ कनेक्शन की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।